आज मैं आपसे एक जरूरी बात कहने आया हूँ। इन तस्वीरों को देखिए। मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ? मुझको स्कूल में सब बुद्धू बुद्धू बोलते रहते हैं। मैं डरने से भागता हूँ ना तो थक जाता हूँ। बच्चे का बार बार बीमार पड़ना, जल्दी थक जाना या देर से समझ आना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। नमस्कार, मैं हूँ प्रीति सिंह। कहा जाता है कि अगर नींव मजबूत हो तो इमारत लंबी टिकती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर सही तरह से ध्यान दिया जाए तो जीवन भर इसका असर रहता है। आखिर जब हम शारीरिक और मानसिक विकास की बात करते हैं तो उसमें सही पोषण की क्या अहमियत है, क्या है सही पोषण, क्या क्या आपके बच्चे की थाली में मौजूद हो ताकि एक संतुलित आहार उसे मिल सके। तमाम ऐसे आयाम हैं बच्चों के पोषण से जुड़े हुए जिन पर आज हम बात करेंगे, यानी चाइल्ड न्यूट्रिशन को लेकर हम सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। पांच साल की उम्र तक 90% दिमाग का विकास हो जाता है। इसी तरह शारीरिक विकास के लिए भी जन्म से लेकर 14 साल तक की जो उम्र है वो बेहद अहम मानी जाती है। यानी आपका बच्चा आज क्या और कैसे खा रहा है, ये इसकी किशोरावस्था और साथ ही वयस्क होने पर काफी असर डालता है। बच्चा जो भी खाता है वो उसके सेहत के भविष्य की नींव बनता है। आहार तो हर कोई लेता है, लेकिन क्या वो सही पोषण ले रहा है, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। बच्चे को सही पोषण नहीं मिलने से उसका विकास धीमी गति से होगा। इसके अलावा वो कुपोषित भी हो सकता है। किसी भी बच्चे के आहार में हर वो चीज मौजूद होनी चाहिए जो उसके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जरूरी हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आयरन, विटामिन, कैल्शियम और मिनरल्स। बच्चे के शरीर में इन सभी पोषक तत्वों की पूर्ति होने से ही उसके शरीर का सही और संतुलित विकास संभव है। बच्चे को जरूरी पोषण ना मिलने से केवल उसका शारीरिक और मानसिक विकास ही बाधित नहीं होता, बल्कि बच्चे को कई स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती है। बच्चों में हाइपर एक्टिविटी का कारण भी जरूरी पोषण की कमी हो सकता है। साथ ही जरूरी पोषण की कमी के कारण बच्चों में अवसाद और घबराहट जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसके अलावा कई मामलों में देखा गया है कि बच्चों के जिद्दी स्वभाव की वजह भी पोषण की ही कमी होती है। सही पोषण की कमी से बच्चे के अंदर मोटापा, एनीमिया, दांतों की समस्याओं से लेकर कई गंभीर बीमारियां भी घर कर सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि बतौर माता पिता आप अपने बच्चों को सही पोषण लेने के लिए प्रेरित करें, साथ ही उसे पोषण के सही मायने भी बताएं। करें जैसे अलग अलग बीमारी के सिम्टम्स की बात होती है, इस सिम्टम्स लक्षणों पर ध्यान दें। इसी तरह कैसे पता करें कि पोषण मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या मेरे बच्चा कुपोषित है, कैसे पता होगा? बच्चा कुपोषित है तो एक तो आप जैसे कह रहे हैं कि चिड़चिड़ा हो जाना बच्चे का, फसी हो जाना, हाइपर एक्टिविटी हो जाना, जितने भी ये जंक फूड वगैरह हैं, लेट मी टेल यू, इस पे भी एक और बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो सॉल्ट, शुगर और फैट, इसको आप लिमिट करना है अपने खाने में। ये सब चीजें जो हैं, और रिफाइंड सीरियल्स जो कि मैदा के रूप में, हमें होल सीरियल्स के सेवन ज्यादा करना चाहिए, रिफाइंड सीरियल्स जो कि आजकल हम करते हैं। पिछले आप देखेंगे 2.5 शतक में हम लोगों ने ये सब कुछ किया है जो कि हमारे बॉडी को इंसल्ट करता है, और हम ही ने नहीं, हमने अपने बच्चों को भी वही सिखाया है। तो इसीलिए अब जो हम इतना बीमारियों का एकदम से हम लोग देख रहे हैं, एक तरफ से अंडरवेट है, दूसरी तरफ से ओबेसिटी भी है, और तीसरी तरफ से माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी है, तो ट्रिपल बर्डन ऑफ मेल न्यूट्रिशन हम लोगों को सहना पड़ रहा है। एक चीज तो कोविड ने बहुत अच्छी की है, लोग बाहर से खाना नहीं इतना खा रहे हैं और घर में खाना बना रहे हैं, थोड़ा मौका भी मिल रहा है खाना बनाने का। तो यही चीज हम आगे भी अपनी जारी रखें, क्योंकि हमें अपने घर में भोजन बना के साथ में, जैसे कि मैडम ने पहले भी बोला, कि साथ में बैठ के खाएं, और वही एक अच्छी
आदतें बच्चों में इनकलकेट करेंगे। कैसे जाने कि बच्चा पर्याप्त मात्रा में भोजन खा रहा है? एक तो बढ़ते हुए बच्चों को 6 बार भोजन खाना, 5 या 6 बार भोजन खाना होता है। 3 मेजर मील्स होते हैं हमारे, जो कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर होते हैं, और एटलीस्ट 2 स्नैक्स, एंड रात को सोने से पहले दूध और उसमें कुछ सीरियल डाल के ले सकते हैं। तो इस तरीके से छोटा जो खाना हमारा होता है, बीच में मध्य में जो हम खाते हैं वो 2 होते हैं। एक रिसेस में, स्कूल जाने वाला बच्चा रिसेस में खाता है, और इवनिंग में खेलने जाने से पहले वो खाता है, रात को दूध पी सकता है। तो एक तो 6 बारी खाना अब क्या खाना है, उसमें भी हमारे खाने में फूड ग्रुप्स हैं। जैसे अनाज का एक ग्रुप है, दाल है, सब्जियां हैं, फल हैं, दूध और दूध से बनी हुई चीजें हैं। ज़्यादातर लोग हमारे वेजिटेरियंस होते हैं। कभी अंडा खा लिया, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, आप खा सकते हैं। कभी नॉन वेज खा लिया, वो आप खा सकते हैं। लेकिन मेन जो हमारी चीज़ें हैं वो ये 5 या 6 फूड ग्रुप्स होते हैं। इनको हमने पर्याप्त हर मील में हमें कुछ ना कुछ तरीके से ये 5 जो ग्रुप्स हैं इंक्लूड करना है। जैसे सुबह हम दूध है, उसके साथ में या तो पराठा है, सब्जी है, सब्जी भी आ गई, पराठा भी आ गया, दूध भी आ गया, प्रोटीन भी आ गया, फ्रूट भी आ गया, केला खा लिया। तो इसको हम देखें कि ये सारे ग्रुप्स हमारे हर मेजर मील में कम से कम इंक्लूड हों। ठीक है। अब दूध नहीं पी सकते लंच और डिनर में, तो दही या पनीर खा सकते हैं, दाल खा सकते हैं। तो कोई ना कोई प्रोटीन की चीज़, कोई ना कोई कार्बोहाइड्रेट की चीज़, कोई ना कोई आपने फैट भी बिल्कुल आपसे मना नहीं है। अगर बच्चा अच्छी तरह एक्टिविटी कर रहा है तो घी, तेल, सब चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट है, हर चीज़ का एक मापदंड है। ये नहीं है कि आप जितना मर्जी खाएं, जो मर्जी खाएं, बीच में खाते रहें, निबलिंग करते रहें, उससे हमारे सेहत पे एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। कीप टू अ बैलेंस डाइट, जो हमारा एक नॉर्मल घर का खाना है, जिसमें कि सारे न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि मैंने आपको बोला, प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट भी हो, सब चीज़ों का समावेश हो, और खूब सारी सब्जियां हो, पानी पर्याप्त मात्रा में हो, और रेशे का इस्तेमाल खूब अच्छी तरीके से हो खाने में। एंड बच्चों को बढ़ती हुई उम्र में 3 मेजर मील्स और 2 कम से कम स्नैक्स, छोटे छोटे मील्स खाने चाहिए। साथ में इंडोर एक्टिविटीज भी इसमें इंडल्ज करना चाहिए थोड़ा बहुत। इनफैक्ट आई हैव अ लॉट, क्योंकि मैं पीडियाट्रिक्स में हूँ, लोग वीडियोस वगैरह भेजते रहते हैं। लोगों ने खुद ही बहुत सारे अपने स्टाफों की तरह बहुत सारे एक्टिविटीज जनरेट की हैं, जो कि बच्चे म्यूजिक पे कर रहे हैं, अंदर ही, घर के अंदर। एंड कितनी कैलोरीज उसमें से बर्न कर रहे हैं। देयर आर सम वेरी स्मार्ट चिल्ड्रन। कोविड महामारी है और बच्चे हैं, उनकी इम्यूनिटी पर किस तरह का फर्क पड़ रहा है? जो उससे ग्रसित हो चुके हैं, जिनको कोविड हो चुका है, उनकी इम्यूनिटी पर किस तरह का असर पड़ रहा है? इसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस महामारी के दौरान 2 बातें आई हैं। एक तो कोविड की इन्फेक्शन होना, इम्यूनिटी जो है वो उस अफेक्ट होना, पहली बात। दूसरी बात है कि जो बच्चे घरों के अंदर कन्फाइंड हैं, उनकी एक्टिविटी, उनका फूड, उनका सोशल इंटरैक्शन, वो सारी की सारी चीजें अफेक्ट हुई हैं। तो हमें इसको दोनों तरह से देखना चाहिए। एक तो बीमारी, और बीमारी जो असर कर रही है, और दूसरा जो बच्चे ठीक भी है, जिनको बीमारी नहीं हुई है, वो बच्चे भी घरों के अंदर इस वक्त बंद हैं। तो उनका मेंटल और फिजिकल जो है, दोनों तरह से विकास जो है उस वक्त कहीं ना कहीं डिफरेंट है। जैसे कि अगर वो स्कूल जा रहे होते, 4 मंजिल चढ़ रहे होते, उतर रहे होते, वही बच्चा घर के 3 कमरों के अंदर इस वक्त बंद है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इस वक्त में बच्चों के न्यूट्रिशन का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाए। परिवार उनको टाइम दे, उनकी बात को समझे, उनको जो है उनका खाने पीने का भी ध्यान रखे, उनकी पढ़ाई जो कि घर में हो रही है उसका भी ध्यान रखे, और जो है बच्चों का पूर्ण विकास जो इसको हम होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं, उसकी बहुत ज्यादा कोशिश इस वक्त पेरेंट्स के हाथ में आ गई हुई है, जो कि वो घर के अंदर है। तो इसलिए ये इन सब बातों का इस महामारी के दौरान दोनों बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और पोस्ट कोविड इलनेसेस जो है वो बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रही हैं, बच्चों में भी रिपोर्ट हो रही हैं। वीकनेस, फैटीग, इस तरह की प्रॉब्लम हो रही हैं, बच्चों में और ज्यादा प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। तो जरूरी है कि अगर किसी बच्चे को इन्फेक्शन होता है तो उसका सही समय पे इलाज करवाया जाए, और पोस्ट कोविड भी जो है उसका इलाज करवाना भी जरूरी है। उसके खान पान का ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर अनुजा अग्रवाल, आपसे शुरुआत करूं तो सबसे पहले बताइए कि सही पोषण आखिर है क्या, और ये क्यों जरूरी है बच्चों के लिए? हाँ, अगर हम सही पोषण की बात करें, जो खाना हम खाते हैं उसमें पौष्टिक गुण होते हैं, कुछ गुण होते हैं जो कि अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। तो हमें सबसे पहले अच्छे गुण क्या होते हैं इसका पता करना है। और सही पोषण का मतलब है जितने भी ये गुण हैं हमें पर्याप्त मात्रा में, अच्छे गुण हमें पर्याप्त मात्रा में मिल रहे हैं। इसका भी एक मापदंड है, उम्र के हिसाब से। गर्भवती महिलाओं के लिए अलग, जो दूध पिला रही हैं अपने बच्चों को उनके लिए अलग,
अलग अलग उम्र पे जो उनकी एक्टिविटी है बच्चों की, उसके हिसाब से, जेंडर के हिसाब से उसका एक मापदंड होता है। और क्या है ये गुण जो हमारे भोजन में मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये हमारा मेजर न्यूट्रिएंट्स या पौष्टिक तत्व होते हैं जो हमारे खाने से मिलते हैं। इसके अलावा विटामिन और मिनरल्स, ये भी हमारे अपने खाने से मिलते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है ये है कि हम किस तरीके से अपने भोजन को सेलेक्ट करते हैं जिससे कि हमें सबसे अच्छा न्यूट्रिशन मिले। तो इन सब चीज़ों का समावेश जो होता है, एक संतुलित आहार जिसे हम कहते हैं, जिनमें ये सब चीज़ें पर्याप्त मात्रा में आनी चाहिए, उम्र के हिसाब से, एक्टिविटी के हिसाब से, और जिस तरीके की स्वास्थ्य उसका है इस समय। जैसे अगर कमज़ोर बच्चा है तो उसे कितना मिलना चाहिए, एक्टिव बच्चा है उसको कितना मिलना चाहिए, गर्भवती महिला है तो उनको कितना मिलना है, उस सब का एक मापदंड होता है जो अलग अलग। हम देखते हैं कि हर माँ बाप अपने बच्चों की भूख का काफ़ी ख्याल रखते हैं कि बच्चा भूखा ना रहे, और पेट भर के उसको भोजन कराया जाता है, खाना खिलाया जाता है। पेट भरना और पोषण या कहें कुपोषण, इनमें किस तरह का संबंध है? क्या पेट भरे हुए को माना जाए, अगर पेट भर गया है तो उसको पोषण मिल गया है? जी नहीं प्रीति जी, पेट भरने को हम पोषण नहीं कहेंगे। और ये आपने सही कहा कि बच्चों के जो पूरा लाइफ स्पैन है उसमें 2 क्रूशियल पीरियड होते हैं उनके आहार को लेकर और उनके पोषण को लेकर। जन्म से 5 साल तक, जो कि आपने बताया कि उनकी जो है ग्रोथ रैपिड होती है और उनके वृद्धि और विकास जो है वो त्वरित गति से होता है। इसी तरह से जो इनकी ये युवा अवस्था है, एडोलेसेंट पीरियड, वो भी एकदम क्रूशियल है इस पोषण के आधार पर, और वो पीरियड को भी ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि बालक जो है उनमें वृद्धि और विकास की प्रक्रिया चलती रहती है त्वरित गति से, तो हर पेरेंट को ये जानकारी होनी चाहिए कि उसकी न्यूट्रिशनल नीड्स क्या हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि इस अवस्था में मुझे क्या देना है, इसकी जानकारी हर पेरेंट को होनी चाहिए। और ऐसी अवस्था होती है युवा अवस्था, जिसको कि हम एडोलेसेंट पीरियड कहते हैं। उस समय भी जो है काफ़ी चेंजेस होते हैं शरीर में बच्चों के, तो फिर उस समय भी उनकी जो एनर्जी, ऊर्जा की जो डिमांड है वो बहुत अधिक तक बढ़ी रहती है। तो पेट भरने को हम सिर्फ पोषण नहीं कहेंगे, उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि वो क्या खा रहा है, उसके जो भी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशनल नीड है, उसमें सारे जो हम एक बैलेंस डाइट की बात कहते हैं कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए, और साथ में विटामिन और मिनरल्स भी होने चाहिए। तो इसका जो पूरा ध्यान जो है वो पेरेंट्स रखें कि हमारा बच्चा क्या सही मात्रा में या सही संतुलित मात्रा में वो क्या आहार ले पा रहा है हमारा बच्चा। ठीक है, अभी आजकल के बच्चों में ये ट्रेंड है कि जंक फूड, फास्ट फूड से पेट भर लेते हैं, लेकिन जंक फूड, फास्ट फूड पूरी तरह से जो है वो सारी जो संतुलन, जो आहार की संतुलित मात्रा होती है वो उसको प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। इसलिए हर पेरेंट्स को ये ध्यान देना है कि उनमें सारी जो बैलेंस डाइट है वो हर बच्चे को मिले और वही पर्याप्त मात्रा है उसके लिए। एक सवाल के साथ मैं आपका नजरिया जानना चाहूंगी। ये जो प्रश्न है हमारे पास भेजा है गुंजन शर्मा ने बुलंदशहर से, और इन्होंने कहा है कि मेरे बच्चे की उम्र 3 साल है, उसे बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है, उसकी इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर है, उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करें? यानी तमाम ऐसे बच्चे आजकल हम देख रहे हैं, बच्चों की इम्यूनिटी काफ़ी वीक हो रही है। इसका खान पान और पोषण से कितना संबंध है और क्या किया जा सकता है? देखिए, बच्चे के जन्म से लेके उसके विकास के बारे में जैसे आपने बताया है, वहाँ पर पोषण या खाना पीना जो है वो एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। और खाने पीने में संतुलन जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या खाया, कितना खाया, कि स्वाद भी पूरा हो और आहार भी पूरा हो और पोषण भी पूरा मिले। तो इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए बच्चे का जो है डाइट बहुत जरूरी है। और ये डाइट ही जो है ना सिर्फ उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ना सिर्फ उसको बड़ा करेगा, बल्कि साथ साथ उसकी इम्यूनिटी जो है उसको भी बढ़ाएगा, और उसकी ओवरऑल लाइफ जो है वो उसमें उसका बिहेवियर, उसका कंसंट्रेशन लेवल, उसकी लर्निंग, उन सब बातों पे बहुत ज्यादा असर करेगा। तो एक तरफ तो बात हो गई इम्यूनिटी की, कि इम्यूनिटी जो है वो खान पान एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। साथ ही खान पान जो है उसके बढ़ने में, उसके मानसिक विकास में और शारीरिक विकास में बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो मैं तो गुंजन जी को यही सलाह दूंगी कि आप अपने बच्चे को जो है एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आप ले जा सकती हैं, जो कि आपके बच्चे का सारा डिटेल लेकर देखे कि उसकी इम्यूनिटी जो है वो क्यों कम है, क्या खान पान की कमी है और कारण है, और जो भी कारण है उस हिसाब से आप अपने बच्चे के लिए जो है सही दवा ले सकती हैं, ताकि आपके बच्चे का जो है इलाज हो सके और बार बार जो उसको बीमार हो रहा है वो ना हो। क्योंकि जो बच्चा बीमार होगा, आप उसको जितना भी अच्छा डाइट देंगे, कहीं ना कहीं उसके अंदर जो है न्यूट्रिशन की कमी आएगी ही आएगी।
क्योंकि उस वक्त बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है जब बच्चा बार बार बीमार हो रहा होता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है, बीमार बच्चे का भी पोषण खराब होता है और पोषण जिसका खराब होगा वो बच्चा बार बार बीमार होगा, ये दोनों चीजें आपस में इंटरलिंक्ड। इसलिए बहुत जरूरी है 7 साल के 10 साल के जो बच्चे हैं ये परिवार के साथ बैठकर खाना खाएं, और जो परिवार खा रहा है धीरे धीरे वो उन आदतों को अडॉप्ट करते हैं। हाँ, ये बात सच है कि आजकल सभी बच्चे जो हैं उनको फास्ट फूड चाहिए, पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, नूडल्स चाहिए। तो एक कोशिश तो ये करी जा सकती है कि इसको आप घर पे जब आप बनाएं, अगर आप घर पे इसको बनाते हैं तो आप इसमें बहुत सारे जो है आहार आप इसमें डाल सकते हैं। इसमें आप फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह डाल के आप इसको और ज्यादा न्यूट्रिशियस बना सकते हैं बनिस्बत की जो ये बाजार से आएगा। एक चीज तो वो होगी, और ग्रेजुअली आपका बच्चा जो है वो घर का जो बना हुआ जो है पिज्जा हो या बर्गर हो उसमें भी आप अपनी तरफ से न्यूट्रिशन ऐड कर सकते हैं। घर के में जो आप खाना बना रहे हैं उसको भी आप उसके अंदर मैक्सिमम न्यूट्रिशन ऐड करने के साथ साथ आप उसके अंदर विजुअल अपील जो होती है, आप देखिए बाजार का जो पिज्जा आया हुआ होगा कितना खूबसूरत बना हुआ होता है, इसी तरह से घर के खाने में भी थोड़ी सी जो है 5 मिनट की मेहनत ही चाहे फालतू लगे, लेकिन वो घर का खाना भी एक विजुअल अपील के साथ हो सकता है। और ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चे का जो खा रहा है वो उसके मन पे प्रभाव जरूर डालता है, उसका जो बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं, अगर उसके अंदर मान लीजिए न्यूट्रिशन की कमी है, अगर उसके अंदर आयरन की कमी है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो वो बच्चा चिड़चिड़ा भी होगा, उसका अगर संतुलन, उसका आहार अगर पूरा नहीं होगा तो उसको गुस्सा भी ज्यादा आएगा, उसकी लर्निंग, उसकी कंसंट्रेशन वगैरह में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो जरूरी है कि इन बच्चों में पहले तो देखा जाए कि किसी तरह की कमी तो नहीं है और उस हिसाब से उनका इलाज किया जाए। उनको अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी आती है तो न्यूट्रिएंट्स दिए जाएं, और साथ ही जो घर का खाना है वो उतना ही ज्यादा जो है आप कोशिश करिए कि आपके साथ बैठ के बच्चा खाए, आप उसको वही फूड हैबिट्स डालिए जो आपके परिवार के अंदर है, और बाहर जैसे खूबसूरत बाहर का खाना है वैसे ही खूबसूरत आप अपने घर का खाना भी कर सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर रिचा आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करूंगी जिसे हम कुपोषण या माल न्यूट्रिशन कहते हैं। माल न्यूट्रिशन क्या होता है? इसे हम कह सकते हैं कम खाना, या फिर पर्याप्त खाना नहीं खाना, या फिर प्रॉपर डाइट नहीं खाना। इसके कारण बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी में कमियां पैदा करती हैं। बहुत सारे टाइप होते हैं इसके, जिसके कारण हमें हमारी मेंटल ग्रोथ, इम्यूनिटी सब कुछ वीक हो जाती है। सबसे पहले तो एक छोटे बच्चे में अगर माल न्यूट्रिशन है तो उसका ग्रोथ जो है वो बहुत ही लिमिटेड हो जाता है और रिटार्ड हो जाता है। मतलब उसकी हाइट से लेके, उसके वेट से लेके सब कुछ जो है वो डाउन हो जाता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल, एज कम्पेयर टू उसके ही एज का दूसरा बच्चा। आजकल के बच्चे बहुत सारी चीज़ें नहीं खाते, जिसके कारण उन्हें ये प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर हम कह सकते हैं अनीमिया हो जाता है। अनीमिया बहुत ही कॉमन चीज़ है आजकल। जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं उनको खूब सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि कैल्शियम, वाइटामिन्स, मिनरल्स और डिजीज़ बहुत सारी। अगर हम नहीं खाएंगे तो वो डिजीज़ से ग्रस्त हो जाएंगे। इसलिए बच्चों में स्पेशली हमें ये माल न्यूट्रिशन ना हो, ये हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। तीसरा है, अगर हम माल न्यूट्रिशन को सही टाइम पे ठीक नहीं करेंगे तो वो क्रोनिक हो जाता है। क्रोनिक मतलब काफ़ी लॉन्ग टाइम से अगर वो बच्चा या इंसान कोई भी अगर माल न्यूट्रिशन से ग्रस्त है तो उसके अंदर बॉडी में बहुत सारी कमियां हो जाती हैं, जैसे कि पैर जो है, पैरों में सूजन आना, मेंटल ग्रोथ रिटार्ड हो जाना, बॉडी फिटिंग ना रहना, उसको हेल्थ में और ग्रोथ हार्मोन्स में, वेट में, सब कुछ में प्रॉब्लम होती है, जिससे कि उसको बहुत सारी बीमारियों से वो घिरा रह सकता है। चौथा पार्ट है कि हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी होना। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जैसे विटामिन डी हो गया, एफ हो गया, ठीक है, आयरन की कमी होगी, कैल्शियम की कमी होगी। इसके कारण बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, वो बॉडी में इफ़ेक्ट करती हैं। अगर हमें इन सब माल न्यूट्रिशन से बचना है तो हमें अपनी डाइट में पर्याप्त सारे न्यूट्रिएंट्स होना ज़रूरी है, जिससे कि उस इंसान को कभी भी ज़िंदगी में माल न्यूट्रिशन से भुगतना ना पड़े। तो हमेशा याद रखें, कभी भी खाना फेंकने से पहले किसी को दान करें, जिससे कि उसको ये बीमारी कभी ना हो पाए और वो कभी भी खाने के लिए इधर उधर ना भटका करे। धन्यवाद।